वालेकुम दोस्तों, मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवान जो कि बाहर के कंट्रीज़ में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि आप की पोजीशन क्या है, किस तरीके से आप बाहर सेटल हो सकते हैं। जो लोग वर्क परमिट के लिए या जॉब के लिए या किसी भी हवाले से बाहर सेटल होना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग हमारे यंगस्टर हैं। पाकिस्तान के अंदर सब लोग जानते हैं कि हालात जो चल रहे हैं इस वक्त, बंदर बांट चल रही है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और मैं पहले समझता था कि लोग जो है ना, वो हमारे यंग लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है या मतलब बहुत सारा बड़ा मुल्क है, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जाके मैंने देखा है वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि वाकई एक नाउमीदी सी है और लोग वाकई वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हुआ है और कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। एक मुल्क के अंदर अगर कोई आदमी काम करता है, फ़र्ज़ किया कोई भी एक नॉर्मल जॉब करता है जैसे दुनिया भर में लोग करते हैं, तो कम से कम उसका घर चलता है, उसका बिजली का बिल या दूसरे जो अखराजात हैं, चाहे वो ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ नहीं गुजारता, लेकिन कम से कम उसका गुजारा चल जाता है। पाकिस्तान में ये हालात है कि आप एक जो जॉब करके आपका घर चलना बहुत मुश्किल है। यानी जब तक आपको कहीं से आगे पीछे से पैसे ना आए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यंगस्टर कोशिश करते हैं कि किसी यूरोप के मुल्क में या कहीं भी सेटल हो जाएं। मुझसे बहुत सारे लोग जो है ना, वो कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ ट्रैवल के दौरान मैं कुछ आपको हकायक बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ के और फिर कोई डिसीजन लें और आपको सेटलमेंट के लिए आसानी हो। मैं जो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोप के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ से लोग जो है ना, वो इलीगली या किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि एंटर होने की, उसमें रशिया से लेके जैसे बेलारूस है, रशिया, यूक्रेन, फिर ये टर्की है, ख़ासकर मोरक्को मैंने देखा है, लीबिया वगैरह, और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सराउंडिंग में। उसके अलावा ग्रीस से आगे जो ये अल्बानिया है, मोंटीनेग्रो है, सर्बिया वगैरह है, ये सारे रूट जो है ना, मैंने अपनी बुक है मेरी जो डंकी, उसमें ही मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ से फिर आगे जो है ना, यूरोप के किसी मुल्क में स्लिप करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने, क्योंकि ऑफिस मेरा अल्बानिया में भी है, मोंटीनेग्रो, और अभी मैं मोरक्को में होकर आया हूँ, मैं आपको इनके हालात बताता हूँ वहाँ पे कि वहाँ पे तकरीबन जो लोकल लोग हैं, जितने भी, उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है, एम्प्लॉयर्स को पता है जो वर्क परमिट इशू करवाते हैं, आल्दो कि वहाँ पे मतलब जॉब भी हैं, लेकिन इमिग्रेशन को भी अंदाज़ा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जाके आगे निकल जाते हैं। और आजकल वहाँ पे लीगली सेटल होना बहुत मुश्किल है। फिर वो किसी तरीके से ग्रीस या यूरोप में भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लगता है उनको सेटल होने के लिए। जॉब्स मतलब वो किसी ऐसी जो है ना, एक जगह भी जॉब करते हैं जहाँ उनको लीगली कोई वर्क परमिट नहीं होता, जॉब के इतने पैसे भी नहीं मिलते, और 8-8 10-10 साल वहाँ पे ये कोशिश करते रहते हैं। तो ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी हद तक कोई सलूशन लोगों को मिले। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मुझे कोई भी बंदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है पाकिस्तानी, और वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा रास्ता नज़र आ जाए कि हम लीगली कहीं पे जाके जॉब कर लें, वर्क परमिट कोई निकल आए या यूरोप का कोई हमारा चांस बन जाए। और मैं जब उन्हें ये कहता हूँ कि सॉरी, मैं तो ये काम नहीं करता, मेरा तो काम जो है ना, वो रियल एस्टेट से मुतल्लिक होता है, उसमें फिर जो लोग रेजिडेंसी लेते हैं तो मैं ज़्यादातर उन्हीं की हेल्प करता हूँ, तो मुझे उस चीज़ का दुख होता है। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। हालात मैं यहाँ रोज़ देखता हूँ। अभी मोरक्को में मैं होके आया हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मोरक्को के अंदर भी जो, एक तो खैर मोरक्को से आगे स्पेन का एरिया स्टार्ट होता है ना, तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे समुंदर आगे, लेकिन इसके साथ जो टेंजर सिटी है मोरक्को का, तो इनका ज़मीन के साथ ही एक छोटा सा वहाँ पे सिटी है स्यूटा, जो कि स्पेन का हिस्सा है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो इलीगली, जो अफ्रीकन है और बहुत सारी नेशनलिटी, वो इलीगली क्रॉस कर रहे होते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। तो यानी इस तरह की कंडीशन वहाँ पे चल रही है कि हर जगह से लोग जो है ना, वो किसी ना किसी तरीके से क्रॉस करके और वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। तो उसमें तकरीबन जितने भी लोकल वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, उन सारों को पता होता है नॉर्मली कि ये लोग जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे जाते हैं। वहाँ एक आदमी लीगल अगर जाके कोई काम धंधा, बिजनेस, रहना, सेटलमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए भी मुश्किल होती है। तो मुझे अक्सर, क्योंकि मैं रियल स्टेट से मुतल्लिक लोगों को, मेरा इरादा है कि एक वास्ट जो है ना, जो कि वर्ल्ड वाइड, मैं लोगों को बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा अपना जहन खोलें, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में करें जैसे दूसरे लोग करते हैं। लेकिन हमारे लोगों को क्या मुश्किल पेश आ जाती है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो लोग इलीगली वहाँ से जाने के चक्करों में होते हैं, तो वहाँ पे जो अच्छे लोग, जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है।
तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सेटल होना चाहते हैं। मसलन एक आदमी यंगस्टर है तो उनको मैं मशवरा देना चाहता हूँ, बजाय इसके कि जिन कंट्रीज़ के अंदर पिछले 20-30 सालों से लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े कार के जा रहे हैं और उन्होंने तकरीबन सारे रास्तों को उनको पता है, उन्होंने भी रास्ते बंद किए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग, इवन आप देखें कि यूएई तक जो है ना, इन लोगों ने हमारे साथ सख्ती शुरू कर दी है। तो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कुछ और भी मतलब ऐसे मौके या कंट्रीज़, हर वक्त ही मौके मौजूद रहते हैं कहीं ना कहीं पे। तो जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो बाहर जाना चाहते हैं ना, बजाय वो इन इलीगल रास्तों से या यूरोप के जो रास्ते बहुत अरसे से इस्तेमाल हो चुके हैं, या आप इलीगल वहाँ पे जाके स्टे करेंगे या प्रॉब्लम में आएंगे, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन वगैरह, इन कंट्रीज़ के अंदर भी देखें कि क्योंकि एक तो दूर है वहाँ पे, और वीज़ा वगैरह में तो वहाँ पे भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोग जो है ना, जो ब्राज़ील और इस रास्ते से आगे मैक्सिको और ये रास्ता इख्तियार करके यूएसए की डंकी जो लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी थोड़ी सी आसानी ये मैं समझता हूँ कि ब्राज़ील, अर्जेंटाइन वगैरह में, इन कंट्रीज़ में बंदा चला जाए तो कम से कम वहाँ पे जाके आपको पेपर्स जो है वो इजीली बन जाते हैं वहाँ पे, और आपको कुछ अरसे के बाद 2-3 सालों में चांस होता है कि आपको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाए। आपके लिए ट्रैवल फ्री एक्सेस जो है ना, ज़्यादा कंट्रीज़ की, यूरोप की या दूसरे कंट्रीज़ की आपको हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पे जॉब भी अगर आप करते हैं तो आपको 1 लाख 1.5 लाख इतने वहाँ पे आसानी से पैसे अपने बन जाते हैं। गुजारे लायक आप जो है ना वो करते रहते हैं, आपका गुजारा चलता रहता है, पीछे घर वालों को भी आप भेज सकते हैं। तो बजाय आप ये जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, बेलारूस हो गया, उसके बाद ये यूक्रेन तो खैर अभी जंग जारी है वहाँ पे, रशिया हो गया, या तुर्की है, तुर्की ने भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। इवन के उन्होंने जो एक लीगल लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि वो बिज़नेस पे भी इवन वहाँ पे वो वीज़ा जो है ना बहुत मुश्किल है। सिवाय इसके कि जो इन्वेस्टर है 2 लाख या 4 लाख डॉलर वाला सिटीजनशिप वाला ऑप्शन है वो है। तो उसके अलावा मोरक्को में मैं सोच रहा था कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स या कुछ लोग जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे भी यही हालात हैं, जो लोग इलीगल वहाँ से जाने के चक्करों में होते हैं। अभी मैं एम्बेसडर है वहाँ पे, तो उनके सेक्रेटरी थे वो बड़े अच्छे जो है ना, एक लड़का था, उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि यहाँ पे 30-30 लाख रुपया दे के लड़के आते हैं कि यहाँ से किसी तरीके से इलीगल जो है ना जाए। अभी कुछ लड़के आए हुए थे, 30-30 लाख रुपया। तो ये एक तो हमारा, क्योंकि कोई कंसर्निंग हमारी कोई गवर्नमेंट या हम पे कोई पाबंदी तो है कोई किसी की नहीं है, ना कोई पकड़ दकड़ है, तो खुद से ही कोशिश करें कि जो लड़के हैं, बजाय इन कंट्रीज़ के अंदर जाने के आप लोग किसी अच्छे कंट्री में, ब्राज़ील या इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में सेटल हो जाएं। शादी का चांस होता है वहाँ पे, इंडोनेशिया है वहाँ पे चले जाएं, फिलीपीन है, या कोई यानी दूसरे रास्ते भी इख्तियार करें, बजाय एक कि यूरोप के अंदर ही इलीगल तरीके से किसी तरीके से घुसना है। तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सर्वाइव कर सकेंगे। पासपोर्ट बन जाता है 3 सालों में। 2 मेरे साथ कई लड़के मैंने देखे वहाँ पे, तो ब्राज़ील हो गया स्पेशली जो है ना, तो उनका बना के आगे लीगल तरीके से रहें, बिज़नेस करें, जॉब करें दूसरे लोगों को भी, ताकि आसानी हो।